तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो चलो इसको एकदम आराम से समझते हैं कि है क्या चीज़। तो जैसे ये मान लो आपके पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जो मैंने आपको बताया था। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। डर है क्या? ये आपके पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है। तो मैं इसको बना लेता हूँ एक बार बढ़िया से। डर है क्या? ये रहा आपके पास एक प्योर सेमीकंडक्टर जो कि एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में। तो प्योरेस्ट फॉर्म वाले सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिसके अंदर सिंगल एटम्स अवेलेबल होते हैं। तो ये आपके पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। किसका? सिलिकॉन का। डन है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, दैट इज डोपिंग ऐड करते हैं। सो यहाँ पे जो हम डोप को ऐड करते हैं इसको बनाने के लिए, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं पेंटावैलेंट डोप। एग्जाम्पल के तौर पे पेंटावैलेंट कैसे रहेगा आपका? फॉस्फोरस। तो जैसे ही हमने फॉस्फोरस को ऐड कर दिया, लेट इट बी पीएच फॉस्फोरस। तो ऐड करने के बाद ये जो प्योरेस्ट का जो लैटिस था, वो लैटिस कुछ ऐसा बन जाएगा। अभी देखो सर, तो मैं बस बना लेता हूँ पहले एक आउटर डायग्राम। ये बन गया हमारे पास। ओके, ये बना दिया, ये भी बना दिया, ये भी। अब लेट से हमारे पास फॉस्फोरस यहाँ आ गया। अब यहाँ जब आया, फॉस्फोरस का आउटर शेल में 5 होते हैं, अब सबको पता है। ओके, और यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉस्फोरस क्या बोलेगा? देखो, जनरली फॉस्फोरस क्या करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, गेन करके अपने स्टेबिलिटी बनाता है। बट इस केस में फॉस्फोरस क्या देखता है कि भाई अगर मैं शेयर कर लेता हूँ यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, तो मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन बस लूज़ करना है। आप इसको ऐसे समझो, आप आपके घर में बैठे हैं, आप आपके घर के पेरेंट्स हैं, और आपको 3 बाहर वाले इंसानों को बुला के खाना खिलाना इजी रहेगा, या एक इंसान को घर के बाहर जगह कमाने, मतलब पैसा कमा के खुद खाने के लिए बोलना इजी रहेगा? तो ऑब्वियसली अगर एक इंसान बाहर जगह खाना मतलब खुद कमा के खाएगा तो वो ईजी होता है ना। नहीं क्या मतलब, आपके खर्चे में हाथ बटाए तो वो ईजी होता है, बाहर जाके कुछ करे। डन है क्या? तो यहाँ पे ए बन जाता है। यहाँ पे जैसे आपको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखता है, ये फॉस्फोरस क्या कहता है? फॉस्फोरस बोलता है अच्छा, मैं अगर यहाँ पे बॉन्ड बना लेता हूँ तो शेयरिंग की वजह से मेरा तो ऑक्टेट रूल हो जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन रह जाएगा इसे मैं बोलूँगा भाई तुम लैटिस के अंदर घूमते रहो। क्या ये बातें हमें क्लियर है? डन है क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मिक्सिंग हम कैसे करते हैं, इस फॉस्फोरस को मिक्सिंग कैसे करते हैं? तो मिक्सिंग करने के लिए बेसिकली हम हीट करते हैं। हीट करने के बाद उसको मेल्ट कर देते हैं। हीट एंड मेल्ट ये दोनों करने के बाद फिर मिक्सिंग हो जाता है। डन है क्या? चलो अब देखो, मैंने तुम्हें कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ाया था। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उतने ही होल्स भी प्रोड्यूस होते हैं, और इनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक नंबर। अब देखो, यहाँ से एक जनरल रिश्ता निकालते हैं हम, दैट इज़ Ne और NH। ये असल में क्या है? नंबर ऑफ इंट्रिंसिक के जैसा ही होता है, Ni। तो इसको Ni² भी लिखते हैं। एक जनरल रिलेशन है, इसको सॉल्व करके बेसिकली हम लोग नंबर ऑफ होल्स वगैरह निकालते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे मुद्दे पे, दैट इज़ मान लेते हैं इस टेम्परेचर में हमारे पास 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए थे। इंट्रिंसिक वाले में 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो कितने होल्स प्रोड्यूस हुए थे? 100 होल्स भी प्रोड्यूस हो गए होंगे। डन है क्या? अब जैसे ही मैंने फॉस्फोरस ऐड किया, एक फॉस्फोरस एटम ऐड करने पे कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकलता है? एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, दैट इज़ 1 पेंटावैलेंट एटम, दैट इज डोपेंट produces 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक डन है? क्या बातें क्लियर है हमें? तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनाता है। अब देखो, अभी यहाँ पे जो बात हमारे पास आता है वो ये है कि ए प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन। अभी हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे कितने फॉस्फोरस ऐड कर दिया, लेट इट बी सम सॉर्ट ऑफ 100 फॉस्फोरस हमने ऐड कर दिया। नहीं क्या, इसको हमने ऐड किया फॉस्फोरस किसके अंदर। तो टेम्परेचर की वजह से ये जो सेमीकंडक्टर था, इसमें से अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और 100 होल्स क्रिएट होते हैं,
तो जब मैंने इसके अंदर 100 फॉस्फोरस ऐड किया तो ये एक्सेस कितना प्रोड्यूस कर रहा होगा, दैट इज़ 100 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर देगा, एक्सेस वाला एक्सेस पार्ट है ना क्या। इसके बाद अगर हम नेट देखो, हो सकता है कि ये जो 100 इलेक्ट्रॉन्स बने इसमें से 50 निकल के इस 50 को न्यूट्रलाइज कर दें। क्या बात है क्लियर है, ये 50 जाके इसको न्यूट्रलाइज करते, तो होल कितना बच गया, 50 बच सकता है। और यहाँ पे 100 में से 50 जगह न्यूट्रलाइज किया था और 50 बच गया, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने बन रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स और इतने होल्स, अगर न्यूट्रलाइज होता है तो, इफ़ न्यूट्रलाइज, डन है क्या। तो इतना सा जो सारा हमने बात किया, इसको एक बार हम लोग एक नोट में ले लेते हैं, तो नोट से आपको क्वेश्चन आएगा, इससे आपको जो समझ आ जाएगा, जो मैंने आपको चीज़ें बताया था वही चीज़। तो फर्स्ट जो नोट हम लेते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसा सेमीकंडक्टर है, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो लिख देंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसका मतलब होता है ये प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसके अंदर हमने कुछ मिलाया है, दैट इज़ क्या मिलाया था, पेंटावैलेंट मिलाया था। दूसरा नोट अगर हम लेना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग क्या ही मिलाते हैं, दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय एडिंग, क्या ऐड करके बनता है, इस चीज़ का नाम क्या है, यहाँ पे क्या ऐड करे थे, पेंटावैलेंट डोपेंट। तो इनको ऐड करने पे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। अब आते हैं हम थर्ड वाले पॉइंट पे। यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ लिखेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स। डन है क्या। चौथा पॉइंट भी हम ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो हम पेंटावैलेंट को डोप करते हैं, क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, किसमें, लैटिस में। तो यहाँ पे हम पेंटावैलेंट डोपेंट का एक और नाम है पेंटावैलेंट डोपेंट आर ऑल्सो कॉल्ड डोनर टाइप डोपेंट, इसका एक और नाम है डोनर टाइप डोपेंट। चलो अब ज़रा हम ध्यान देंगे तो नेट चार्ज की बात करते हैं। इसमें नेट चार्ज का क्या फंडा है, अभी देखो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था इसका भी नेट चार्ज जीरो, नहीं क्या, तो प्योरेस्ट फॉर्म में इसका नेट चार्ज जीरो है, हमने बात कर लिया। जो हमने ऐड किया वो भी प्योरेस्ट फॉर्म में है, दैट इज़ मैंने इसको प्लस प्लस थोड़ी ना लिखा, ना ही इलेक्ट्रॉन लूज़ किया ना ही गेन किया, ये भी नेट चार्ज जीरो, और इसका भी नेट चार्ज जीरो होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका भी नेट चार्ज जीरो, क्योंकि इसमें से ना कुछ बाहर निकल रहा है ना कुछ अंदर आ रहा है, जो भी है इसके लैटिस के अंदर ही तो घूम रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज़ नेट चार्ज on the crystal as zero, but arrangement कुछ ऐसा बन जाता है, but the arrangement is formed so that a free electron is produced। अब सुनो, अभी अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था, ये अपना एनर्जी लेवल का जो डायग्राम मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या होता है आपका वैलेंस बैंड, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वैलेंसी फुलफिलमेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है आपका कंडक्शन बैंड। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन वैलेंसी का काम छोड़ के अगर फ्रीली घूमे, दैट इज़ कंडक्शन बैंड में आ जाए, दैट इज़ कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कब रहेगा, जब वो वैलेंसी कंप्लीट करने का काम छोड़ के लैटिस में घूम रहा है। तो इस केस में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। तो इसमें कौन सा बैंड ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है, दैट इज़ कंडक्शन बैंड। हियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्शन बैंड becomes more crowded। क्यों, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ
फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी कंडक्शन बैंड ज़्यादा क्राउडेड है तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, हेंस कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। क्या ये बात है क्लियर है? डन है क्या? सो इस केस में ये हमारा हो जाता है। अब सुनो, अब क्या हमारे पास और कुछ टॉपिक इसमें बचता है कि हाँ, ये वाला पॉइंट को भी छोटा सा नोट में ले लेते हैं, एक्स्ट्रा नोट में ले लेते हैं। दैट इज़ यूजुअली जो अपना फॉस्फोरस है ना, यूजुअली फॉस्फोरस गेन 3 इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। बट ये जो लैटिस का अरेंजमेंट है, इन दिस लैटिस अरेंजमेंट phosphorus can complete by sharing 4 electrons and losing 1 electron in the lattice। अभी तुम फॉस्फोरस के लिए सोचो, 3 जन को बुला के खाना खिलाना ईजी है कि 1 जन को बाहर ही निकाल देना? तो ऑब्वियसली 1 जन को बाहर निकाल देना। डन है क्या? तो ये होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इसके जो भी मेजर पॉइंट्स है वो मैंने आपको समझाया भी है और यहाँ पे लिख भी दिया है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी ध्यान रखने वाला बात है। डन है क्या? और इसमें ज़्यादा क्राउडेड कहाँ होता है? कंडक्शन बैंड ज़्यादा क्राउडेड होते हैं। डन। यहाँ पे कम क्राउड रहता है आपका वैलेंस बैंड में, क्योंकि वैलेंस बैंड क्या, वैलेंसी वाला काम कर रहा होता है। लेकिन इसमें क्या है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन बैंड बहुत ज़्यादा भर जाता है। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसका जो दूसरा भाई है, दैट इज़ पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसको भी हम सेम इसी तरह समझेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।